चलिए, आज हम बोले थे कि न्यू चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। और आज हम एवरेज आप लोग को पढ़ाएंगे। एवरेज में क्वेश्चन देखेंगे। आज सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर हम इसमें लिखे भी हुए हैं कि क्वेश्चन आया कब है, ठीक है, और किस एग्जाम में पूछा है हम लिख दिए हैं। पिछला बार कमेंट आया था कि सर आप है ना ईयर भी लिखिएगा और कौन एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो हम उसको यहाँ लिखे हैं कि क्वेश्चन कब आया है और किस एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो चलिए एवरेज का आज हम लोग शुरू करेंगे। एवरेज आता है ना सबको? एवरेज सबको आता है कि नहीं, जल्दी बताओ। भूलिए जाते हैं। वाह, चलिए आ गया। एवरेज सबको आता है। एवरेज का एक फॉर्मूला है, सबको आवे करता होगा। ऐसा तो है नहीं, बचपन वाला फॉर्मूला है सब। दिख रहा है सबको? स्पष्ट है? देखिए तो। चलिए, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, ठीक है। सफलता उन्हें मिलती जो खराब वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। समझ गए? तो मेहनत करते रहिए, रोना नहीं रोइए कि हमको ये दिक्कत है, ये दिक्कत, दिक्कत में भी पढ़ते रहिए, तभी रिजल्ट होगा। समझ गए? चलिए, तो हम बता दें कि एवरेज होता क्या है, थोड़ा बता देते हैं। एवरेज जैसे मान लीजिए हम यहाँ नंबर कुछ लिख रहे हैं, देखिए हम अभी नंबर लिख रहे थे इस पर। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 नंबर लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। इस संख्या का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज क्या होगा? तो देखिए हम सीधे कह देंगे क्या 3 होगा। समझिए? अच्छा, चलिए ठीक। देखिए हम अगर यहाँ कहें कि एवरेज क्या होगा, तो हम क्या कहें? 3 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालिएगा? तो इसको जोड़ दीजिए, आप इस नंबर को क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। और जितना संख्या है ना 1 2 3 4 5, इसे भाग आप दे दीजिए, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा एवरेज निकल के। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15/5। इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा? 5 के 1 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा। समझ गए? तो वही चीज हम पहला ही आपको बता दिए हैं कि यहाँ कितना आ रहा है, 3 आने वाला है। इसका एवरेज कितना आएगा? 3 आ जाएगा। समझ गए? तो अगर ऑड में अगर नंबर दिया हुआ है तो आप सीधे बीच में देख लीजिए, वो आ जाएगा क्या? एवरेज आ जाएगा। नहीं, अगर अगर रेगुलर संख्या अगर कहीं पर नहीं है तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला क्या है? देखिए, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, देखिए कट नहीं ना रहा है, बटा कुल संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला है। एवरेज बराबर औसत बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला से हमको मतलब नहीं है सवाल में, आपको सवाल ऐसा ही उड़ाना होगा। समझ गए? सवाल को कैसे तुरंत में बनाएंगे ये चीज आना चाहिए। समझ गए? फार्मूला से अब आपको नहीं बनाना है, लेकिन फार्मूला ही होता है, सारा काम ही है। जैसे मान लीजिए अगर संख्या का योग अगर निकालना है, एवरेज दिले है, कुल संख्या दिले है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज में कुल संख्या से गुना करा देंगे तो क्या निकलेगा? संख्या का योग निकल जाएगा। समझ गए? अगर हमको एवरेज दिया हुआ है, कुल संख्या दिले है, संख्या के योग पूछ रहा है, वो भी निकल जाएगा। समझ गए? तो सारा चीज यहां से निकल जाएगा, लेकिन हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन में। आइए यहां सवाल देखिए,
सवाल पहला पढ़ लिए हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है इसे, देखिए पहला सवाल दिख रहा है सबको, और ये देखिए पूछा कब है इसे, ठीक है। किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि इसमें वर्ग अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र कितना 15 वर्ष हो जाती है। तो वर्ग अध्यापक की आयु ज्ञात करें। वर्ग अध्यापक मतलब टीचर का अध्यापक पूछा है कि इसमें एवरेज कितना होगा, समझ गए। देखिए हम इसको दो तरीका बताएंगे आपको बनाने का, एक तरीका जो आप जानते हैं, एक तरीका फिर बताएंगे, समझ गए, जो नहीं जानते हैं। देखिए 30 छात्र की औसत आयु कितना है 14 वर्ष है, तो आप क्या करिए 30 गुने 14, फॉर्मूला अभी लिखे हैं, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, 420 हो गया, समझ गए। अब कह रहा है कथी, इसमें टीचर का जो एज था ना उसको भी शामिल कर लीजिए। तो 30 को तो पहले था ही, अब उसको अगर शामिल कर लेंगे तो कितना 31 हो जाएगा। अब उसका एवरेज कितना हो जाएगा, औसत कितना 15 हो जाएगा। तो 31 गुने 15, समझ गए। इसको आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 के 46, देखिए 465 हो गया, समझ गए। अब जो ये बढ़ा है, देखिए यहां जो आप देख रहे हैं बढ़ गया 420 से 465 हुआ है, ये में बढ़ा कितना है 45, इसमें बढ़ कितना गया है 45। तो ये 45 वर्ष जो आया है यही तो उस टीचर का की एवरेज आयु है, समझ गए। जो इसमें बढ़ गया है, उम्र में जो बढ़ोतरी हुआ है, यही तो 45 अध्यापक की आयु ज्ञात करे। तो अध्यापक की आयु कितना हो गया 45 वर्ष। पहले देखिए 420 था, अब बढ़ के कितना 465 हो गया, तब बढ़ा कितना 45। यही जो 45 बढ़ा है यही तो अध्यापक का उम्र है, समझ गए, औसत उम्र है। कोई दिक्कत इसमें, यही 45 वर्ष उस अध्यापक का आयु है। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। और एक तरीका इस सवाल का बनाने का और भी है, देखिए वो भी हम बता देते हैं। देखिए एक तरीका क्या है इसे, औसत उम्र कितना है, औसत वर्ष 15 है, 15 प्लस 30, आप क्या करिए 15 माइनस 14, तो 15 प्लस 30 गुना में 1, आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी कितना आएगा 45 आ जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। हम क्या किए हैं देखिए, जब टीचर का जब औसत उम्र क्या हो जाता है उसको शामिल किया जाता है तो कितना बढ़ जाता है 15 बढ़ जाता है, तो 15 हो गया। उसके बाद देखिए 30 गो टोटल छात्र था, यही ना बढ़ा है, तो 15 में से 14 घटाइएगा तो कितना एक बढ़ोतरी हुआ है, तो कितना 30 पर पूरा बढ़ेगा, तो 30 और 15 जोड़ दीजिएगा कितना होगा 45। तो ये भी एगो तरीका है, आप बना लीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे इसको बड़ा कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है, बन जाएगा आप लोग से। चलिए देखिए 4 व्यक्ति का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन बताएं। बताइए आप लोग, बन जाएगा, है आसान, आसान लग रहा है। आज पहला क्लास है एवरेज का, ठीक है, फिर इसका हम कल सेकेंड पार्ट देंगे इसका, तो धीरे धीरे इसका लेवल भी उसमें बढ़ते चला जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होइएगा। कह रहा है 4 व्यक्ति की औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया है, तो 4 का 3 बढ़ जाएगा तो कितना 12 किलो बढ़ जाएगा, समझ गए। 4 को व्यक्ति है, 3 3 किलो बढ़ेगा तो कितना 12 केजी बढ़ जाएगा। कह रहा है यदि 120 किलोग्राम है, कितना है 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन, तो नया व्यक्ति का उम्र वजन कितना हो जाएगा, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा 132। तो नया व्यक्ति जो आएगा उसका वजन कितना होगा 132 केजी का हो जाएगा, समझ गए। कुछ करना नहीं था इसमें, आसान सवाल था। कह रहा 4 व्यक्ति का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 3 किलो बढ़ गया है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 132, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, दिख रहा है सबको? पढ़िए, सवाल पढ़िए। किसी परीक्षा में 120 छात्रों को प्राप्तांक का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। एसएससी 2019 बन जाएगा। देखिए तो आसान सवाल है, बन जाएगा। सबसे क्वेश्चन पढ़ लिए सब? देखिए, पहले एक लिख लीजिएगा। यदि उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास। ये वो क्या है? फेल है। देखिए, एलिगेशन मेथड हम पीछे ही बताए, एलिगेशन पर इसको बना लीजिए, ठीक है, आसान है। उत्तीर्ण कितना हुआ है? 39। और अनुत्तीर्ण कितना हुआ है? 15। समझ गए? एवरेज में हम बताए हैं कि एक बड़ा एक छोटा, बीच में एवरेज रहता है। समझ गए? तो ई एवरेज आयु कितना दिया है? 35 दिया है। तो देखिए, यहाँ जो दिया है इससे एक बड़ा है, इससे एक छोटा है, तो एलिगेशन मेथड यही कहता है, इसको फॉलो कर रहा है। और हम क्या बोले हैं? उल्टा उल्टा क्या करना है? घटा देना है। एलिगेशन लग गया। 35 में से 15 घटाइएगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 39 में से 35 घटाइए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। समझ गए? 4 बचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 5:1, 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कहा है कथी? टोटल किसी परीक्षा में 120 छात्र का प्राप्तांक था 35। देखिए, टोटल 120 छात्र था, यहाँ कितना आ गया? 5 और 1 6। तो 6 का मान क्वेश्चन में है कितना? 120 के बराबर है। तो बोला है कथी? उत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या। उत्तीर्ण मतलब पास, तो पास का हुआ है 5। उत्तीर्ण का, पास का यहाँ रेशियो कितना आया है? 5 आया है। तो 5 का मान बता दीजिए। समझ गए? आंसर आ जाएगा। काट दीजिए। 6 दूना 12 मतलब 20, 20 बचे 100। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। उत्तीर्ण होने वाला मतलब पास होने वाला। पास होने वाला छात्र की संख्या क्या था? 100। कोई दिक्कत? चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए। 11 नतीजे का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 नतीजे का औसत 49 हो और आखिरी 6 नतीजे का औसत 52 हो तो छठा नतीजा क्या हो? बनाइए, बनाइए इस सवाल को। आसान है, बन जाएगा। इसका भी 2 मेथड हम बता देंगे, ठीक है। देखिए, जो आपको अच्छा लगेगा बना लीजिएगा। पहले तो देखिए, जो आप लोग जानते हैं, 11 नतीजा मतलब 11 गुना कितना? 50। 11 पचे 55, 550 हो गया। 11 नतीजे का औसत कितना है? 50 है। तो औसत कितना निकल गया इसका? 555 हो गया संख्या। यदि प्रथम 6 नतीजे का औसत कितना है? 49 है। 6 गुणे 49, इसको गुना करिए। 9 छक 54, छक 54 के 4, ठीक है। और हासिल 5, 6 चौका 24, 24 और 5 29, 294। फिर कहा है कि आखिरी 6 नतीजे का औसत कितना है? 52 है। तो 6 गुना में 52 कर दीजिए इसको। 6 दूना 12, 6 पचे 30, 31। ये छोटा दोनों नंबर को आप क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये छोटा दोनों नंबर को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और बड़ा में से घटा देंगे। 4 2 6, 9 10, 3 2 5, 606 आ गया। अब 606 जो आया है, ये दोनों नंबर को जोड़ने पर आया है। ये भी 6 को संख्या का औसत था, ये भी 6 को संख्या का औसत था, और ये टोटल 11 संख्या का औसत है। तो देखिए, इनमें एगो संख्या जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी का तो औसत निकलना है। समझ गए? वही तो छठा संख्या है। तो देखिए, आप घटा दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। घटा दीजिए इसमें से। 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा उसका? तो छठा नतीजा क्या होगा? 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये तरीका है। आप ये कोई तरीका जानते होइएगा, कोई लोग नहीं जानते होइएगा तो सीख लीजिए। पहले क्या करना है? 11 नतीजे का औसत 50, जो बड़का दिया है पहले उसको गुना कर लीजिए। कर लिए गुना। उसके बाद कहा कथी? प्रथम 6 नतीजे का औसत कितना? 49 है। 6 में 49 से गुना करा लिए, इतना आ गया। फिर 6 का दिया है कितना? 52 दिया, इसका गुना कर। आप ये दोनों नंबर को धके जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ही जोड़ेंगे ना, इसमें से घटा देंगे वो बड़ा वाला नंबर को, ठीक है, जो पहले 11 संख्या का दिया था। हमको तो छठा संख्या चाहिए। 6 संख्या का ही है, फिर 6 संख्या का टोटल कितना संख्या? 12 संख्या हो गया। यहाँ 11 है तो 12 में से 11 तो एक संख्या, तो वही छठा संख्या का आपका औसत बताना था। तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
इसका एक तरीका और है, वो तरीका और बता देते हैं, आसान है, इससे कैलकुलेशन से बचिएगा, कैलकुलेशन से बच जाइएगा। देखिए वो तरीका कथी है, 11 नतीजे का औसत कितना है 50, यदि प्रथम 6 नतीजा तो औसत कितना है 50 है, समझ गए। अब इधर कर लीजिए, तो टोटल तो और औसत 50 है, तो 52 में से 50 घटाइए प्लस, फिर यहाँ कितना है 49, 49 में से 50 घटाइए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 6, इधर करिए, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 2 माइनस 1, तब 50 प्लस, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 6 में 1 से गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 56, समझ गए। तो यहाँ भी आपका कितना आ गया 56 आ गया, समझ गए। तो एक तरीका ये भी है आपका एक क्वेश्चन को बनाने का, क्या किए हैं, यहाँ औसत एवरेज दिया कितना था 50 दिया था, हम 50 ले लिए, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ क्या कि 6 नतीजे का औसत 49 है और आखिरी 6 नतीजे का औसत कितना है 52 है, तो 6 नतीजे का औसत कितना है, औसत तो पूरा 50 बनना है, लेकिन यहाँ औसत दिया कितना था 6 का 52 दिया था, फिर उसके बाद 49 का आगे 6 का कितना दिया 49 दिया है, तो फिर एवरेज में से उसको घटा देना है, ठीक है, जितना जितना दिया है उसको एवरेज घटा देंगे, तो घटा देने के बाद देखिए रिजल्ट आपके पास है। आगे आइए, आइए इस सवाल को पढ़िए। 8 व्यक्ति की किसी समिति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि 35 वर्ष एवं 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुष को हटाकर 2 महिला को रख दिया जाता है, तो 2 महिलाओं का औसत उम्र ज्ञात करें। देखिए ये हटाने वाला क्वेश्चन है और ये सवाल भी पूछा हुआ, समझ गए, बन जाएगा। देखिए बना देते हैं, 8 व्यक्ति की किसी समिति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो देखिए 8 को व्यक्ति है, 2 वर्ष बढ़ गया, मतलब टोटल कितना बढ़ गया 16 वर्ष बढ़ गया, 2 वर्ष एक ऊपर तो 8 के ऊपर कितना 16 बढ़ जाएगा। अब कहा है कथी 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुष को हटा, मतलब 2 को हटा रहा है फिर 2 को ला रहा है, पुरुष को हटा को महिला को ला रहा है, ठीक है। तो हटाया है कितना 35 प्लस 45, या आप ये दोनों नंबर को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 और 16 जोड़ेंगे तो कितना 96 हो जाएगा, समझ गए। तो 96 हो गया इसका। अब कह रहा है बताइए दोनों महिला का औसत उम्र ज्ञात करना है, ठीक है। वो हटाने के बाद जो इतना हुआ, मतलब जो हटाया है उसका भी जो रखा है, लेडीज को रखा है पुरुष को हटाया है, तो जो रखा है उसका भी उम्र कितना उतना ही रहा होगा, इनमें उम्र की चर्चा नहीं किया गया है, समझ गए, तो उसका भी उतना ही रहा होगा, उसको हटा दिए तो कितना 96 हो गया। अब इसी का औसत बताना है, तो 2 गो व्यक्ति है तो 2 से यहाँ भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो महिलाओं की औसत उम्र ज्ञात करें, तो औसत उम्र महिला का कितना था 48, महिला का औसत उम्र कितना था 48, समझ गए, आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, पढ़िए 6 नंबर सवाल। 6 सदस्य वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बनेगा, बन जाएगा तुम लोग से, बनेगा। देखिए 6 सदस्य वाले किसी परिवार की औसत आयु कितना है 22 वर्ष है, तो 6 गुना में 22 कितना आएगा 6 दुना 12, 6 दुना 12, 132 आ जाएगा।